बी एस ग्रेवाल प्रॉब्लम 11.7 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं y साइन 2x इंटू डी एक्स। अब ये जो माइनस है इसको हम अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन बन जाएगा और यहाँ पर -1 यानी कि माइनस अंदर जाएगा तो -1 और माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर और माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है और जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो आपका इस फॉर्म का होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो एम के स्थान पर है आपका वाई साइन 2x, यहाँ पर डी एक्स है, तीसरे जगह पे भी आपका डी एक्स है। एन के स्थान पर है आपका -1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर डी वाई है, तीसरी जगह पे भी आपका डी वाई है, इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर भी इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा वाई साइन 2x जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है और एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसके एग्जैक्टनेस को चेक करने के लिए यानी कि वास्तव में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एग्जैक्ट है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, यानी कि एम को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई और एन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और दोनों को डिफरेंशिएट करने के बाद अगर हमारा रिजल्ट सेम आता है दोनों का तब हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए एम को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ हो जाएगा डेल एम अपॉन में डेल वाई। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है तो ये सिर्फ वाई वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा, इसके अलावा अगर आपका फंक्शन कोई भी वेरिएबल का है तो उसको वो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर वाई साइन 2x आ रहा है। ठीक है, तो ये जो साइन 2x है साइन 2x वो आपका हो जाएगा कॉन्स्टेंट, तो साइन 2x को हम रखते हैं बाहर और y को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ हो जाएगा डेल y अपॉन में डेल y। अब डेल y से ये डेल y कैंसिल, तो डेल m अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू आ गया आपका साइन 2x। अब इधर हम n को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डेल n अपॉन में डेल x। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो ये सिर्फ x वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा, इसके अलावा अगर आपका फंक्शन किसी भी वेरिएबल का है उसको वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 है आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस डेल अपॉन में डेल एक्स और इस जगह पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n होता है आपका, ये जो n है यहाँ पर आता है और x का एक पावर कम हो जाता है यानी कि n है तो n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल n अपॉन में डेल x हो जाएगा आपका डेल n अपॉन में डेल x इज इक्वल्स टू यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर x है तो ये जो 2 है आपका यहाँ पर आएगा और x का एक पावर कम होगा यानी कि कॉस x का एक पावर कम होगा, तो यहाँ पर 2 है तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा इसका पावर। ठीक है, केवल cos x होगा। ठीक, उसके बाद ये जो cos x है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन में डेल x और cos x, तो डेल n अपॉन में डेल x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2 cos x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो डेल n अपॉन में डेल x इज इक्वल्स टू हो जाएगा +2 cos x इंटू साइन x। 2 cos x इंटू साइन x हमारा एक फॉर्मूला होता है साइन 2x। ठीक है, साइन 2x का हमारा फॉर्मूला आता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर 2 sin x इंटू कॉस एक्स है तो डेल n अपॉन में डेल x को हम लिख सकते हैं साइन 2x और जो साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आपका डेल m अपॉन में डेल y में जो रिजल्ट निकल के आया है वही आपका डेल n अपॉन में डेल x का रिजल्ट निकल के आया है, तो डेल m अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल n अपॉन में डेल x। ये कंडीशन हो गया हमारा सेटिस्फाई।
इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद हमें इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। इसका मतलब कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखते हैं thus the equation is exact, the equation is exact and its solution is इंटीग्रेशन एम डी एक्स। वाई को आपको एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू सी। तो एम है आपका y साइन 2x, तो m के स्थान पर आपको y साइन 2x लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन y साइन 2x और यहाँ पर dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी कि n में से आपको उस टर्म को लेना है जिसमें x ना हो। n में से आपको उस टर्म को लेना है जिसमें n ना हो। तो यहाँ पर देखिए इस पहला वाला टर्म में केवल आपका -1 है, तो इसमें x नहीं है, इसको आप ले सकते हैं। यहाँ पर -y² है, यहाँ पर भी इस टर्म में भी आपका x नहीं है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए x आ जा रहा है, तो इसको आपको नहीं लेना, केवल -1 और -y² को लेना है। तो यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ -1 -y², यहाँ पर dy है, दैट इज इक्वल्स टू c। अब यहाँ पर y को आपको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करने के लिए बोला गया, तो y है सो कांस्टेंट हो जाएगा, तो y को हम रखते हैं बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x ये dx प्लस यहाँ पर है आपका -1, तो इंटीग्रेशन और dy को अंदर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy, तो 1 dy को हम लिख सकते हैं dy ही केवल। ठीक है, फिर माइनस का साइन और इंटीग्रेशन ऑफ y² dy इज इक्वल्स टू c। अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x होता है आपका माइनस साइन x, dx होता है माइनस कॉस x। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx होता है आपका x का पावर n+1 अपॉन में n+1। तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो यहाँ पर साइन 2x है। ठीक है, साइन 2x, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x, माइनस कॉस 2x, और x के पीछे जो हमारा ये कांस्टेंट है वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि x के पीछे जो 2 है वो आपका यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। ओके, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy हो जाएगा आपका y माइनस, जैसे यहाँ पर x का पावर n का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n+1, यानी कि n है तो n+1 हो जाता है, तो यहाँ पर आपका 2 है तो 2+1 हो जाएगा, तो y³ हो जाएगा, और ऊपर में n+1 हुआ तो नीचे में भी n+1 होता है, तो ऊपर में हमारा 3 है तो नीचे में भी आपका 3 होगा, दैट इज इक्वल्स टू c। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 3 जा हो जाएगा 6। ठीक है, साथ में यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस भी आ गया हमारा बाहर में। तो इस जगह पे आपका केवल बचेगा y cos, नहीं, जब 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा होता है 6, तो यहाँ हो जाएगा 3y cos 2x, 3y cos 2x। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 6y प्लस 6y, क्योंकि माइनस हर जगह से आपने बाहर निकाली, यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेके यहाँ पर माइनस बाहर निकाल लिए। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, जब 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा होता है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y³ दैट इज इक्वल्स टू 6। अब ये जो -6 है,
-1/6, इसको हम इधर लेके जाते तो इधर जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3y cos 2x प्लस 6y और 2y³ दैट इज इक्वल्स टू -6c। ठीक है, तो 3y cos 2x प्लस 6y प्लस 2y³ दैट इज इक्वल्स टू -6c हमारा कांस्टेंट है, तो इसको आप एक नया कांस्टेंट दे दीजिए c', और यही है सो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।